नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। कल भोपाल में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। शाम 4 बजे मध्य प्रदेश विधायक दल की बैठक यहां पर होगी। बीजेपी के 3 पर्यवेक्षक बैठक में शामिल होंगे। मनोहर लाल खट्टर, आशा लाकड़ा और के लक्ष्मण शामिल होंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। सीएम पद के दावेदारों से 6 से ज्यादा यहां पर नाम है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल का नाम शामिल है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा पूरी प्रक्रिया के तहत विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा। यह कहना है बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक भगवान दास सबनानी का। सबनानी का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पर्यवेक्षक कल भोपाल में विधायकों की बैठक लेंगे। उस बैठक में सभी पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश के सभी विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। मध्य प्रदेश में बहुत थोड़ा ही समय बचा है और मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ जाएगा, चेहरा भी सामने आएगा। लेकिन उससे पहले हम बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक भगवान दास सबनानी से ही बात कर लेते हैं। सर, कैसे देखें, क्योंकि चुनाव आपने बहुत अच्छा लड़ा, जीत भी मिली, आप क्या चुनौतियां देख रहे हैं सर? तो सरकार बनाए, सरकार का गठन हो जाए, इसके बाद काम आगे बढ़े। क्योंकि जिस घोषणा पत्र पर हमने चुनाव लड़ा और जनता का आशीर्वाद मिला, हम उस सब लोग मिलकर के उसको पूरा करेंगे। कल एक बड़ी बैठक होगी विधायक दल की, उस बैठक में नेता का चयन भी होगा और क्या प्रक्रिया यहाँ पर उपयोग की जाएगी सर पार्टी की तरफ से, कैसे देख रहे हैं? तय प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत सारे माननीय विधायक गण आएंगे, यहाँ बैठेंगे, साथ में भोजन करेंगे, साथ में बैठक में रहेंगे। वो बैठक में जो बात जैसा विषय आएगा उस पर ये थे बीजेपी के विधायक भगवान दास सबनानी, जिनका साफ तौर पर ये मानना है चुनौतियां हैं और काम करेंगे। सरकार जैसे ही शपथ लेती है वैसे ही उसके बाद से ही जो अधूरे काम थे उनको फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन अगर सीएम के चेहरे की बात करें तो फिलहाल सीएम के चेहरे को लेकर अभी रास्ता 24 घंटे बाद साफ होगा। लेकिन अभी फिलहाल में ये जरूर कहा जा सकता है कि बैठक में पूरी प्रक्रिया होगी और उस प्रक्रिया के बाद जो भी नाम निकल कर सामने आएगा वो मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेता हुआ भी नजर आएगा। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। तो भोपाल में बैठक से पहले 2 दिग्गजों की मुलाकात हुई है। कैलाश विजयवर्गीय और सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले यह मुलाकात हुई। सेम हाउस में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच बात हुई। दमोह में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि राजनीति का सबसे ज्यादा समय दमोह में बीता। यहां की जनता से उनका लगाव है। आगे कहा कि भले ही कहीं भी पहुंच जाए, दमोह से हमेशा जुड़े रहेंगे। प्रहलाद पटेल ने प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस को लेकर कहा कि यह पार्टी का कार्य है और पार्टी जो फैसला करेगी वही सही होगा। धन्यवाद और आभार देने से दमोह की जनता का कर्ज नहीं उतरेगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा, व्यक्तिगत और सामूहिक जो भी कर्तव्यों का मैं निर्वहन कर सकता हूं, मैं उसे करूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। जांजगीर चांपा के मुलमुला थाना क्षेत्र के पकड़िया झूलन गांव के जंगल के पास ट्रक और कार में भीषण टक्कर हुई। घटना में दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों के मौके पर मौत हुई। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जाने और एक मृतक ओम प्रकाश सोनी बीजेपी नेता था, जिनके बेटे, बहू, बेटी और दामाद की मौत हुई। इन लोग शादी में बारात गए हुए थे शिवरी नारायण, और वहाँ से वापस अपने गृह ग्राम लौट रहे थे कि करीबन 10 बजे पकड़िया ग्राम के पास ट्रक से एक्सीडेंट हो जाने पर इन लोग की मृत्यु हो गई। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी ट्रक का चालक मौके से फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। सक्ती जिले के मजदूरों को पंजाब ईंट भट्टा में बंधक बनाकर रखा गया। मजदूरों ने वीडियो जारी कर छुड़ाने की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार पंजाब के गुरदासपुर जिले के जलालपुर ईंट भट्टा में खर्री गांव के बच्चे, महिला समेत 16 मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया है। सारे मजदूर बस्ती बाराद्वार के लेबर एजेंट के माध्यम से ले गए। एजेंट ने भट्टा मालिक से लाखों रुपए लिया था और अब वो भाग गया।
थाना के जलालपुर भट्टा ईट भट्टे में फंसे हन। हमन 2 दिन हो गए खाना खाए पिए पर दुख पात हन। हमन खर्री के निवासी हन, जांजगीर शक्ति जिला मालपुर थाना गांव खर्री के निवासी हन। हमन खाना पे खाए पर दुख पात हन, बाहर में बैठे हन और हमला जमादार 12 द्वार के जमादार है और हमला राख दे है, यहाँ छोड़ के भाग गए है। सरकार से दुआ है कि हम यहाँ से निकाल दवाए, हम कुछ भी करके निकाल दवाए। लोग लेकर दुख पात है, कचू कभी तो मारे पीटे धमकी देते और मारा पीटे थे और हम लाना लेकर 2 दिन में खाना नहीं खाए, भूखन मरा थे और कुछ भी कहने पर क्या कर। इंदौर में शनिवार दोपहर एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल एडम थाना क्षेत्र में पुलिस को एक महिला और एक पुरुष के धारदार हथियार से हत्या करने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला और पुरुष दोनों ही नग्न अवस्था में और धारदार हथियार से उनका गला रेत कर हत्या की गई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि अवैध संबंध की वजह से दोनों की हत्या हुई है। मृतक ब्लैकमेल कर रहा था जो आरोपिया है उनको, तो जिसके बाद में ये हुआ कि इन लोगों ने प्लान किया, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलके कि हमको किसी भी तरीके से इसको रास्ते से हटाना है। ग्वालियर में रेत माफिया और पुलिस के गठजोड़ का ऑडियो एक बार फिर वायरल हो रहा। ऑडियो डबरा देहात थाने के टीआई राजेंद्र सिंह परिहार का है, जिसमें टीआई और ट्रैक्टर चालकों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सामने आया। टीआई परिहार से चालक रेत के ट्रैक्टर निकलवाने को लेकर बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, टीआई बोल रहे हैं कि अभी 2-4 दिन बंद रखना जब तक रॉयल्टी और टोकन चालू ना हो जाए। इस ऑडियो के सामने आती एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया। कल एक ऑडियो वायरल हुआ था, उस संबंध में डबरा देहात थाना प्रभारी की जो ऑडियो वायरल में संलिप्तता बताई गई थी रेत परिवहन के संबंध में, तो उस संबंध में प्रथम दृष्टया वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको पुलिस लाइन संबद्ध किया है और जांच की जा रही है। गुना में एक डॉग के बच्चे के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ है। ज्योतिराज सिंधिया ने एक्स पर पोस्ट कर वीडियो शेयर करते हुए सीएम शिवराज के संज्ञान में मामले को लाया। सीएम शिवराज ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जांजगीर चांपा जिले के गोठान में मवेशियों की मौत हुई। अकलतरा क्षेत्र के चंगोरी गांव के गोठान में 37 गांव की मौत हो गई। गोठान में खाना और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से बड़ी घटना हुई। गोठान में 37 मवेशियों की मौत कई सवाल खड़े कर रही है। मामले की तूल पकड़ने के बाद अकलतरा के नायब तहसीलदार मौके पर पूरी टीम के साथ पहुंचे और ग्रामीणों से बात कर गोठान में 37 मवेशियों की मौत की पुष्टि की। मवेशियों की मौत की इस बड़ी घटना के बाद गौठान की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो 37 गायों की गौठान में मौत हुई है। कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। भूख के कारण मौत होने की फिलहाल यहां पर आशंका जताई जा रही है। यहाँ पे हमने गौठान का निरीक्षण किया, जहाँ पे हमको पता चला कि लगभग 50 गायें यहाँ पे मतलब पड़ी हुई है मृत हालत में, जिसमें से आधे से कम में 4-5 को कुत्ते लोग खा चुके हैं पूरा। तो गौठान में ला के इनको बंद कर दिया गया और इनके खाने और पीने की व्यवस्था नहीं की गई, जिनके कारण भूख प्यास से इनकी मृत्यु हो गई है। पूरी में गायों के असामान्य मृत्यु होने के संबंध में जानकारी हुई, तो मौके पर आने पर हमने देखा गौठान में इस घटना की पुष्टि हुई है। कुछ गाय हैं जो 37 की संख्या में है, जिनकी मृत्यु हुई है और वेटनरी टीम द्वारा उसकी जांच की जा रही है कि मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, वो जांच अभी जारी है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के उपनिर्वाचन का बिगुल बज गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार 5 जनवरी को इस संबंध में मतदान होंगे। प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र 22 दिसंबर तक लिए जाएंगे और इनकी जांच 23 दिसंबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 दिसंबर तय की गई है। पंचायतों में मतदान 5 जनवरी को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक और नगरीय निकाय में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। मानपुर में एक पार्षद का भी चुनाव होना है
उसके अलावा रिमेनिंग जगह पे पंचों का ना चुनाव होना है। पूरी हमें सभी अधिकारियों को ना नियुक्ति ना कर दिया गया है। नगर निगम को या पुलिस को भी ना हमने लेटर लिख चुके हैं कि उसका ना वॉट एवर फाइंडिंग्स हैं जो ना मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का, उसका ना ऊपर है ना उनकी कोई भी कार्रवाई करना है तो कार्रवाई करके रिपोर्ट लेंगे एंड जल्दी ही हम लोग है ना हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष में ना रिप्लाई फाइल करेंगे। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर बधाई दी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, विष्णुदेव साय को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई। कुनकुरी से जीतकर आने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता को शुभकामना देता हूं। नवा छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आप अपने नेतृत्व में आगे लेकर जाएंगे, ऐसा कामना करता हूं। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा, साय जी को शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण निष्ठा के साथ बीजेपी के संकल्प और मोदी जी की गारंटी को पूरा करेंगे। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए शुभकामनाएं। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। इधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने भी ट्वीट किया, विष्णुदेव साय के नाम पर एक मत से फैसला होना सबसे बढ़िया फैसला है। वहीं सरोज पांडे ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने बधाई दी और तारीफ करते हुए लिखा, साय जी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई। मोदी जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता चलेगा। कांग्रेस नेता नंदकुमार साय सीएम विष्णुदेव साय को बधाई देने पहुंचे। लंबे इंतजार के बाद कुछ सेकंड के लिए नंदकुमार साय सीएम से मिल पाए और मुख्यमंत्री को गुलदस्ता देकर बधाई दी। इस दौरान नंदकुमार साय मीडिया से बचते नजर आए। नंदकुमार साय ने मीडिया के सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया। नंदकुमार साय से बातचीत के प्रयास किए हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। नंद कुमार साय जी हैं, अभी सीएम विष्णुदेव साय जी से मुलाकात करके निकले हैं। बात करने का प्रयास करेंगे। हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि जवाब कुछ देना नहीं चाह रहे। तो ये नंद कुमार साय जी आपने देखा और आपको बता दें कि मुलाकात करने पहुंचे थे सीएम से। काफ़ी जद्दोजहद के बाद सीएम के पास पहुंचे थे। 1-to-1 चर्चा भी नहीं हो पाई। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद इन्हें बुलाया गया था। लोग सेल्फी ले रहे थे। काफ़ी जद्दोजहद इन्हें करना पड़ा और मीडिया से बचते हुए आपको बता दें कि ये यहाँ तक पैदल पहुंचे थे और बहुत छुप कर आए थे और मीडिया से बात करने से सीधा मना कर दिया। एक बात तो पक्की है कि कुछ महीने पहले इन्होंने भाजपा छोड़कर जो कांग्रेस में प्रवेश किया था, तो आज ये कयास लगाया जा रहा है कि जरूर इन्हें अखर रहा होगा कि गलत समय में इन्होंने गलत निर्णय ले लिया। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। चले तो विष्णुदेव साय को बधाई देने के लिए नंद कुमार साय पहुंचे, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे और इस दौरान वो मीडिया से बचते हुए नजर आए। थोड़ा इंतज़ार उन्हें करना पड़ा और इसके बाद उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने शुभकामनाएं बधाई दी। इसके बाद वो यहाँ से चले गए और इस दौरान मीडिया से बचते नजर आए। मीडिया के कोई भी सवालों का उन्होंने जवाब यहाँ पर नहीं दिया। तो विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित होती विधायक कॉलोनी स्थित उनके निवास के आसपास तमाम व्यवस्थाएं सुधारने का काम शुरू कर दिया गया। निगम अमला तेजी से स्ट्रीट लाइट ठीक करने के साथ साथ पेड़ों की कटाई कर रहा। विधायक कॉलोनी के लोगों को उम्मीद है कि बदहाल पड़ी कॉलोनी की हालत अब सुधरेगी। जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। जब भी चुनाव आता है तो जनता को नई सरकार तो मिलती है, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाती है, भले वो चुनाव के या नेताओं के भरोसे ही सही। हम अभी फिलहाल खड़े हैं विधायक कॉलोनी में। नए बने सीएम विष्णुदेव साय जी के घर हम खड़े हैं और आप देखेंगे कि विधायक कॉलोनी जो कहने को विधायकों का निवास थी, जो पूरे तरीके से अंधेरे में डूबी रहती थी, वहाँ पर अब लाइट लगाने की तैयारी की जा रही है। ये बोर्ड आप देखेंगे एक मात्र जो लाइट यहाँ पर जल रही है, लेकिन आपको दूसरा नज़ारा हम दिखाते हैं कि आगे की जो सड़कें हैं पूरे तरीके से अंधेरे में डूबी रहती हैं। और विधायक कॉलोनी कहने को विधायकों का निवास था। मंत्री अमरजीत भगत जो हैं उनके बंगले के आसपास काफ़ी लाइटें और सारी चीज़ें थी, लेकिन आप देखेंगे कि गाड़ी की रोशनी की बात अगर छोड़ दें आप, तो ये पूरी सड़क अंधेरे में डूबी हुई है। लाइट हम कैमरे की बंद करके आपको दिखाते हैं, आपको दिखाई देगा, आगे का कुछ भी विजुअल आपको जो है नहीं दिखाई देगा। तो अब लगातार नगर निगम की टीम, PWD की टीम यहाँ पर सुधार कार्य में जुट गई है। सब लाइट्स यहाँ पर बदली जा रही है। खंबे देखिए, ये बाहर गली का ही खंबा है सीएम हाउस का,
जिसपे किसी प्रकार की भी लाइट नहीं है। सड़कों की भी बात करें तो देखिए फिलहाल ये जो है ये सड़क सीएम हाउस के बाहर की सड़क है। सीएम हाउस बोल रहे हैं, विधायक कॉलोनी बोल रहे हैं, सड़कों का काम जो है 10-12 साल पहले से नहीं हुआ है। पूरे विधायक कॉलोनी में यही हाल है। कितनी लाइट सब लोग बदल रहे हैं अभी सर? प्रॉपर सभी में पोल में लाइट लगी हुई है, लाइट छोटी लगी हुई है। ये तो जो सामने खंभे तो बंद है पूरे तरीके से। नहीं कुछ दिख रहा है, इस लाइट में भी 10-12 खंभे बंद है। नहीं ठीक है, उसमें इधर देखिए पूरा लाइट चालू है। आगे से आप एंट्रेंस में आएंगे उधर भी पूरी लाइट चालू है। ये देखिए ये लाइट जो है, ये देखिए कैमरे की लाइट हम फिर बंद करेंगे तो कुछ दिखना ही बंद हो जाएगा। आपकी गाड़ी की लाइट है, बाकी कितने खंभे बदलेंगे लाइट आप लोग? अभी तो 15 फीटिंग करीब लेके आए हैं हम लोग अभी, और 15 फीटिंग को भी बदल देंगे फिर बाकी। देखिए तो लगातार जो है व्यवस्था सुधारने की तैयारी है। जो काम सरकारों को हमेशा करना चाहिए वो मौके पर ही सरकारें करती है और यही कारण परिवर्तन का बनता है। तो एक बड़ी राहत की बात है, विधायक कॉलोनी में कार्य साफी व्यवस्था जो है वो सुधर रही है। तो उम्मीद करते हैं जो सरकारों में बैठे लोग हैं ये ऐसा काम, विकास का काम जो नगर निगम पीडब्ल्यूडी सरकार बदलने पे कर रहा है, उम्मीद करते हैं कि साल भर हमेशा निरंतर ये काम विकास का जारी रहेगा। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24। बालोद से कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने विष्णु देसाई को सीएम बनाए जाने पर बधाई दी। अनिला भेड़िया ने कहा कि विष्णु देसाई आदिवासी समाज के एक सज्जन व्यक्ति है। अनिला भेड़िया ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में आदिवासियों के लिए एक अच्छी सोच के साथ काम करेंगे। बीजेपी के नेता अपने विधायक दल की बैठक में हमारे वरिष्ठ विष्णुदेव साय जी हैं, जो आदिवासी समाज से और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। उन्हें मुख्यमंत्री का पदभार दिया गया है। मैं उन्हें बधाई भी देना चाहूँगी और आने वाले समय में हो सकता है हमारे आदिवासियों के लिए एक अच्छा सोच लेके छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। मैं यही शुभकामनाएं दूंगी। छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों में झड़प भी देखने को मिली। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो उनसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि सीएम बनते साथ ही उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। और तस्वीरों में आप सब देख सकते हैं कि जो विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री है उनकी सुरक्षा में जो जवान तैनात है या फिर सुरक्षा कर्मी तैनात है, अधिकारी तैनात है, उनकी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झूमाझटकी यहाँ पर हो रही है। और काफ़ी मशक्कत यहाँ पे पुलिस को और सुरक्षा कर्मियों को करनी पड़ रही है, क्योंकि अब सीएम हो गए विष्णुदेव साय और उनकी सुरक्षा काफ़ी मजबूत रहती है। और कार्यकर्ता जो हैं अपने लोकप्रिय मंत्री या लोकप्रिय नेता जो मुख्यमंत्री बनाया गया है उनसे मिलना चाह रहे हैं। और इसी जद्दोजहद में साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि धक्का मुक्की भी पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में हो रही है। और ये जाहिर सी बात ऐसा होना ही था, या हल्ला गुल्ले की आवाज़ से आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ता कितना एक्साइटेड है अपने नए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन सुरक्षा कारणों से उनको रोका जा रहा है। आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मिलने दिया जाएगा, लेकिन लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण उनको दबा दिया गया था। बहुत धक्का मुक्की भी यहाँ पर पुलिस वालों के साथ में थोड़ी सी। जी वहाँ उनका कहना है कि कोई सांस नहीं ले पा रहा है वहाँ पे, तो इस कारण अंदर जाने नहीं दे रहा है। तो हमारे विधायक बेमेतरा से दीपेश भैया को भी अंदर जाने नहीं दे रहा है, इस कारण हो रहा है धक्का मुक्की। देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, बेमेतरा से जो हमारा विधायक है उसको धक्का मुक्की दिया जा रहा है, इसीलिए जो हम लोग रोक टोक कर रहे हैं और कुछ बात नहीं है। और विष्णुदेव साय जी जो मुख्यमंत्री है, देखिए साफ कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो अपने नेता से मिलना चाह रहे हैं और उनको बधाई देना चाह रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें रोक के रखा है। और कहीं ना कहीं उनका साफ कहना है कि सीएम उनके हैं, उनके नेता हैं, इसलिए उनको मिलने देना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है सीएम होने के नाते सुरक्षा मजबूती होनी चाहिए, सुरक्षा प्रदान करना प्रशासन का और पुलिस का काम है। और यही वजह है कि फिलहाल अब कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। यहाँ कैमरा में नरेंद्र मार्कंडे के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो भाजपा विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम आज तय हो गया।
इसी के साथ 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाने की भी चर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि खुद ये दोनों नेता इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हालांकि पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा हुई, लेकिन नाम को लेकर वो भी कुछ नहीं बोल सके। रात 8:30 बजे के करीब प्रदेश भाजपा के प्रभारी नितिन नवीन के ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट हुआ, जिसमें अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी गई, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे हटा लिया गया। नितिन नवीन का कहना है कि समाचार चैनल की खबर देखकर उनके स्टाफ ने गलती कर दी, जबकि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। आज हमने अपने विधायक दल का नेता चुना है सर्वानुमति से विष्णुदेव साय जी को, और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। और सरकार सीएम की बधाई मिल रही है आपको आज? जी अभी उसका कोई तय नहीं हुआ है। विजय जी, आभार। डिप्टी सीएम की बधाई मिल रही है। चलो 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कंफर्म हुआ क्या? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दीदी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अंबिकापुर से खबर, जहां विष्णुदेव साय को सीएम बनाने पर जश्न, भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। मिठाई खिलाकर यहां पर खुशियां मनाई गई। सरगुजा संभाग से सीएम बनने पर यहां पर लोगों में खुशी है और देखिए किस तरह से आतिशबाजी का यहां जश्न मनाया गया। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा बीजेपी कार्यकर्ता है जिन्होंने बीजेपी की सरकार आने के लिए 5 साल तक जूता चप्पल नहीं पहना। बता दें कि ग्राम साकरा के रहने वाले कमल साहू 2018 में रमन सरकार के दौरान चुनाव हार गए थे, जिसके बाद से उन्होंने प्रण लिया कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं वापस आएगी तब तक जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। 2023 में वापस बीजेपी की सरकार आने पर कमल साहू को उनके साथ दुकान ले गए, जूता खरीद कर पहनाया। इस दौरान कमल साहू ने भी अपने मित्रों को बधाई दी। संकल्प रही भैया की भाजपा सरकार है 2018 में गी से 5 साल तक के मैं खुला पैर चलूँ, और जब तक भाजपा गवर्नमेंट वापस नहीं आई तब तक के मैं खुला ही पैर चलूँ करके। भजन सम्राट अनूप जलोटा का मानना है कि संगीत सभी अच्छे होते हैं, लेकिन लिरिक्स अच्छे और खराब हो सकते हैं। भिलाई पहुंचे अनूप जलोटा आज बीएसपी की ओर से कार्यक्रम में अपनी भजनों की प्रस्तुति दे रहे हैं। पद्मश्री अनूप जलोटा ने कहा कि अगर बचपन से अच्छा संगीत सुना जाए तो इसका असर जीवन भर होता है, और यह पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि घर में अच्छा संगीत सुने। कार्यक्रम के दौरान अपनी भजनों और गजलों की विशेष प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्र मुग्ध किया। पद्मश्री अनूप जलोटा ने IBC24 के साथ खास मुलाकात में कई मुद्दों पर बात की। भिलाई का ये सौभाग्य है कि यहाँ पर अनूप जलोटा जी को हम लाइव लगातार सुनते आ रहे हैं, और आज एक शाम फिर उनके साथ होगी, लेकिन उससे पहले हम उनके साथ में हैं। 4थी पीढ़ी आपको शायद सुन रही है अब, और भजन, गज़ल और अब का जो प्रोफेशनल संगीत, क्या अंतर पाते हैं? सब संगीत अच्छे हैं। 7 स्वरों से संगीत बनता है तो वो बुरा कैसे हो सकता है? स्वर ईश्वर है, तो जब ईश्वर के ही कॉम्बिनेशन बना के हमें गाना बनाते हैं, बुरा कैसे हो सकता है? हाँ, पोइट्री गड़बड़ हो सकती है। तो रियाज और प्रैक्टिस सारा कुछ कैसे होता है आपका इस दैनिक जीवन में? रियाज हर वक्त चलता है। रियाज में से समय निकालता हूँ कि अब चलो नहा लें, अब खाना खा लें, चलो अब सो लें, चलो कुछ मित्र आए उनसे बात कर लें। कुछ ऐसे फूहड़ से गाने मुंह में ज़्यादा चढ़ जाते हैं बच्चों के, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? पेरेंट्स को। पेरेंट्स अपने घर में इस तरह का संगीत बजाएं कि बच्चों को मन ही ना हो और कुछ सुनने का, उनका मन हो ये सच्चा संगीत यही है। क्योंकि स्कूल जाकर तो वो संस्कार नहीं सीखेंगे, स्कूल में तो उनको फिजिक्स सिखाई जाएगी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब सिखाया जाएगा। तो यहाँ के संगीत प्रेमियों में क्या पाते हैं? यहाँ बहुत अच्छे अच्छे संगीतकार हैं, और इस शहर ने बहुत अच्छे संगीतकार हम लोगों को दिए हैं। तो यहाँ की धरती में कला और संगीत स्टील के साथ साथ है। बिल्कुल, हम इस बात भी बनाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी यहाँ से देते हैं पूरे देश को। कोमल धनेसर, IBC24 भिलाई।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद होने पर बीजेपी लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की गठबंधन इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि आज़ादी के बाद किसी सांसद के घर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी नहीं बरामद हुई है, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन जदयू, राजद, डीएमके और सपा चुप है। आज़ादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। कांग्रेस नेता नंद कुमार साय सीएम विष्णुदेव साय को बधाई देने पहुंचे। लंबे इंतजार के बाद कुछ सेकंड के लिए नंद कुमार साय सीएम से मिल पाए और मुख्यमंत्री को गुलदस्ता देकर बधाई दी। इस दौरान नंद कुमार साय मीडिया से बचते नजर आए। नंद कुमार साय ने मीडिया के सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया। नंद कुमार साय से बातचीत का प्रयास किया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। नंद कुमार साय जी हैं, अभी अभी सीएम विष्णुदेव साय जी से मुलाकात करके निकले हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। सर बधाई आपने दी, सर क्या बात हुई बताएंगे? कोई बात नहीं हुई, बधाई दी। कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं होगी। सर हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि जवाब कुछ देना नहीं चाह रहे। एक सिंपल बाइट चाहिए थी सर। बधाई दिए, उसी पे बात कर रहा था। तो ये नंद कुमार साय जी आपने देखा, और चुनाव के कुछ माह पूर्व ही इन्होंने भाजपा छोड़ के कांग्रेस में प्रवेश किया था और शायद इनके दिल में अब कसक उठ रही होगी। बहुत बड़ा मौका इन्होंने छोड़ा है। कैमरे से बचते बचाते हुए ये अंदर पहुंचे थे। सीएम विष्णुदेव साय से फेस टू फेस मुलाकात भी कुछ चंद सेकंड की रही। लोग सेल्फी ले रहे थे। मिलने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो समय की एक बड़ी चोट शायद नंद कुमार साय जी को लग रही होगी कि गलत समय में उन्होंने निर्णय ले लिया है। फिलहाल कोई बयान देने से वो बचते रहे। यही कहा कि किसी भी सवाल पे कि भाजपा में वापस जा सकते हैं, उस पर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी कोई बात नहीं हुई है। कुछ मिला जुला एक जवाब दे रहे हैं, क्लियर जवाब नहीं है। अब देखते हैं, नंद कुमार साय जी ने ऐसा कोई संकेत तो नहीं दिया भाजपा वापसी का, लेकिन एक बात तो तय है कि ठीक चुनाव के पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस जाना उन्हें आज जरूर अखर्रा होगा। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। बढ़ते आगे, भारतीय महिला टीम ने तीसरे T20 में इंग्लैंड को हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत हासिल की। बता दें कि हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम इंडिया को पिछले 2 मैचों में हार मिली थी। इस मैच को जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज का समापन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच इकलौता टेस्ट मैच 14 दिसंबर से खेला जाएगा। मैच की शुरुआत में इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम 20 ओवर के बाद 126 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 127 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।